अगर आपके बच्चे लौकी का नाम सुनते ही मुँह बना लेते हैं, तो आज की ये रेसिपी ज़रूर देखें। यकीन माने एक बार बना लेंगे तो बार-बार फ़रमाइश आएगी। नरम मटन, मज़ेदार शोरबा और लौकी का ऐसा जाएगा कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई जो प्याज़ डाल देंगे और प्याज़ को हमने हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करना है। जब ये हल्का सुनहरी हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे और इसके साथ ही मैंने जो हरी मिर्च है ना उसको भी साथ ही क्रश कर लिया था। आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है। इसके बाद तकरीबन 3 पाव मटन जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि गोश्त का जो रंग है वो चेंज हो जाए। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और कुछ मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें जी कुछ साबित मसाले शामिल करेंगे, जैसा कि काली मिर्च है, दालचीनी का एक टुकड़ा है और ज़ीरा है। इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है टमाटर के साथ और इसके बाद जी हम इसमें बेसिक जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जैसा कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और चिली फ्लेक्स। तमाम मसाला को गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि गोश्त में इसका जायका जो है वो जज्ब हो जाए। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा क्योंकि गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करें और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप जो है ना दही का शामिल कर देंगे। दही को हमेशा फेंट कर इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज ये फट जाती है, इसकी फुटकियाँ बन जाती है। जी अब एक बड़ा मग हम स्टील का लेंगे, उसे पानी से भर के इसमें शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर लगा देंगे। तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर पर लगाना है ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। पंद्रह मिनट के बाद जब हमने कुकर का ढक्कन हटाया तो देखिए माशाल्लाह जी सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारा जो मटन है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें जी जो लौकी काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करना है ताकि जो इसका टेस्ट है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी अब हम इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो लौकी है वो भी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। और 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह देखिए जी कितना खूबसूरत जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। शोरबा भी बहुत थिक हो गया और जी किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये है जी आज की हमारी मज़ेदार मटन लौकी और की हांडी। अगर आपके घर में बच्चे लौकी पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी शौक़ से खाएंगे। और याद रखें, घर का सादा खाना ही असल नेमत है और अपने हाथों से बनाया हुआ हर निवाला मोहब्बत का जायका रखता है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जी कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशियाँ और अपने घर वालों के साथ हमेशा मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।